स्टूडेंट्स, 15 जून 2024 से स्टार्ट हुआ सिस्टम। नाउ एट द एंड एट द एंड 29 सितंबर को एंड हो जाएगा। नाउ होपफुली जीएस सबका अच्छा हुआ होगा ना। उस पे अब हम चर्चा भी नहीं करेंगे और आपको हम पहला हिदायत ही दे रहे हैं कि इस 5 दिन में आप जो जीएस में हुआ उसके बारे में कुछ भी मत सोचिए। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, मीडियम हुआ, ये कर देते तो वो हो जाता, वो करते तो ये हो जाता, इस पे कोई चर्चा मत करिए। ना तो सोचिए, चर्चा तो कर ही नहीं सकते, सोचिए भी नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल मैं बिना नाम लेते हुए मैं कह रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट मेरे को फोन करके कहा कि सर जीएस में तो मेरे 550 आ रहे हैं। अब आगे केमिस्ट्री का गाइडेंस आप दीजिए। ये बात हमको थोड़ा सा ये लगा कि सब्जेक्टिव 5 पेपर और इतना जल्दी आप एनालिसिस कर लिए, मतलब आप केवल एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप सोचिए ही नहीं कि 100 नंबर आ रहा है, 600 आ रहा है, 1000 आ रहा है। आप जीएस जो हो गया हो गया। ना ये 5 दिन को यूटिलाइज करिए केमिस्ट्री के लिए और सिर्फ केमिस्ट्री के लिए ही। अब तो कुछ बचा ही नहीं जिंदगी में। ठीक, तो विदाउट टेकिंग एनी टाइम हम आपको ये 5 दिन का अप्रोच बचा दें, जिसमें मैं आपको पहला दिन लास्ट डे जो भी होगा दैट इज रिजर्व्ड फॉर इनऑर्गेनिक एंड ओनली फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल। इस 5 दिन में आपको क्या करना है? इस 5 दिन का मैं आपको एक्टिविटी बता दूं कि 5 दिन में आप कुछ भी ना करें, सिर्फ रिवीजन करें। आपको क्या नहीं करना है? डोंट डू डोंट डू डोंट थिंक अबाउट लास्ट एग्जामिनेशन। जीएस क्या हुआ, कैसा हुआ, फर्स्ट। सेकेंड, those students who previously given मेंस, डोंट थिंक अबाउट कि पहले हम क्या किए थे केमिस्ट्री में। ठीक, उसको अब सोचने का समय नहीं है। थर्ड, डोंट स्टडी न्यू टॉपिक। कोई नई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे एक्सेप्ट पॉलीमर, बायो इनऑर्गेनिक, पी ब्लॉक जिसको हम कहते हैं कि आप पढ़ सकते हैं। ठीक, और डोंट थिंक अबाउट राइटिंग अप्रोच इन दिस डेज। ये 5 दिन में आप राइटिंग अप्रोच पे कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, ये 4 चीज तो कभी मत करिए। जीएस के बारे में सोचिए मत, जो एग्जाम हो गया। जो बच्चे पहले मेंस दो दे चुके हैं वो केमिस्ट्री में पहले क्या किए थे वो ना सोचिए। थर्ड, कोई नया चीज मत पढ़िए। फोर्थ, राइटिंग अप्रोच के बारे में इन दिनों में मत सोचिए। व्हाट टू डू रिवाइज थॉरोली with focus on PYQ, with focus on PYQ and test series paper. ठीक, टेस्ट सीरीज का 9th और 10th टेस्ट जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन, which topic should be emphasized in the revision work? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। विच टॉपिक को आप रिवीजन 5 दिन में आप पूरा कर नहीं सकते। ठीक, हम स्टार्ट होते हैं
देखिए छोटे टॉपिक जो लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, फेज इक्विलिब्रिया, इन्हें तो आप सभी को रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन शुड बी थ्रू शॉर्ट नोट्स, अगर शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं तो। ठीक, मस्ट बी थ्रू शॉर्ट नोट्स, या मेरे नोट से कर लीजिए जो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं। दैट स्टूडेंट मस्ट फॉलो द क्लास नोट, बट कोई नया बुक मत खोलिए अभी, एटलीस्ट ये हम आपको बता देते हैं। नाउ बड़े टॉपिक में देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पार्टिकल इन बॉक्स, 1D, सब कुछ, एक्सपेक्टेशन वैल्यू वगैरह सब कुछ, अप टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइड्रोजन एटम, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, जो डायग्राम है उसको दिमाग में डाल लीजिए। वेव फंक्शन, रेडियल और एंगुलर। रेडियल 1s 2s 2p का, एंगुलर L इज इक्वल टू 0 1 2 के लिए, और M इज इक्वल टू 0 -1 +1 -2 +2 सबके लिए। ठीक, इनके लिए आप वेव फंक्शन याद रखिए। अगर ये दोनों टॉपिक आप किए हुए हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बचा के, बाकी को इन 5 दिनों में अगर आप कर रहे हैं तो आप फिर कंपटीशन में ही नहीं है। बात क्लियर, अगर आप हाइजेनबर्ग अभी पढ़ रहे हैं तो फिर आप कंपटीशन में ही नहीं है, हट जाइए। ठीक, नाउ केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में आप बॉन्ड लेंथ इक्वेशन अच्छे से उसका डेरिवेशन, फॉर्मूला, फैक्टर से याद कर लीजिए। ठीक, इसको एग्जाम में यूटिलाइज भी करिएगा। ठीक, रेडियस रेशियो रूल, रेडियस रेशियो रूल को एक बार देख लीजिए, थियोरेटिकली भी और डेरिवेशन भी सबका। ठीक, नाउ VBT, शेप ऑफ मॉलिक्यूल एक बार देख लीजिए। डाइपोल मोमेंट एक बार देख लीजिए। रेजोनेंस एक बार देख लीजिए, रेजोनेंस। ठीक, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बाकी सब तो ठीक है। नॉर्मलाइजेशन भी कर लीजिएगा। ठीक, नॉर्मलाइजेशन भी कर लीजिएगा। ठीक, एनो, सीओ, सीएन, बीएफ, इनका जो स्पेशल एमओ है वो देख लीजिए। ठीक, एक हमारे तरफ से देख लीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस इन वेव फंक्शन ऑफ बीबीटी एंड एमओटी। इसका आंसर भी एक बार पढ़ लीजिएगा, टेस्ट सीरीज में दिखे थे। ठीक, 9th टेस्ट जरूर सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक, इतना कर लीजिए। मेटालिक बॉन्डिंग, N एंड P टाइप सेमीकंडक्टर। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो, लॉज मत देखिएगा, वो अगर देख रहे हैं अभी तो फिर जरूरत ही क्या है एग्जाम देने का। डेरिवेशन, डेरिवेशन Cp माइनस Cv टीवी अल्फा स्क्वायर बाई बीटा, इसको देख लीजिएगा। ठीक, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेरिवेशन गिब्स हेल्महोल्ट्ज, गिब्स हेल्महोल्ट्ज देख लीजिएगा। ठीक, गिब्स हेल्महोल्ट्ज देख लीजिए।
फिर क्या देखिएगा, गिब्स डूहैम, गिब्स डूहैम। फिर क्या देखिएगा, गिब्स डूहैम, गिब्स एमोल। ठीक, केमिकल पोटेंशियल अच्छे से देख लीजिए, केमिकल पोटेंशियल, टेम्परेचर एंड प्रेशर डिपेंडेंस। ठीक, फिर क्या देखिएगा, फिर देख लीजिएगा केमिकल पोटेंशियल, फिर आप देख लीजिएगा ये गिब्स डूहैम, गिब्स एमोल, केमिकल पोटेंशियल आप देख लीजिए। ठीक, और आप देख लीजिए डेरिवेशंस में और कोई हमको इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा। ठीक, और कोई हमको इंपॉर्टेंट लग नहीं। क्लॉसियस क्लैपिरॉन, क्लॉसियस क्लैपिरॉन, मतलब क्लैपिरॉन के साथ क्लॉसियस क्लैपिरॉन। बस ये न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स के लिए फोकल पॉइंट रहेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ, कार्नट साइकिल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक, फिर आप देख लीजिए ये कार्नट साइकिल, इंट्रोपी। ठीक, फिर आप देख लीजिए, अच्छा इसमें एक बार मैक्सवेल इक्वेशन भी देख लीजिएगा, मैक्सवेल इन रिलेशन टू केमिकल पोटेंशियल ऑल्सो, डेल एच बाई डेल एन एस भी एन पे केमिकल पोटेंशियल होता है। वो जो हम चारों रिलेशन दिए थे कि जी जी ही नहीं, एच यू ए के टर्म में भी केमिकल पोटेंशियल हो सकता है। ठीक, एंट्रोपी थर्मोकेमिस्ट्री में, बॉन्ड इंथैल्पी का न्यूमेरिकल, ये देख लीजिए। ठीक, बस थर्मोडायनेमिक्स में ये आपके रिवीजन में इंक्लूडेड होना चाहिए। ठीक, इलेक्ट्रो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, मोलर, इक्विवेलेंट, its dependence on temperature, its dependence on concentration, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, केएसपी डिटर्मिनेशन, केएसपी डिटर्मिनेशन। ठीक, ईएमएफ मेजरमेंट, ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक, with focus to equilibrium constant determination, KSP determination, gamma determination। ठीक, कंसंट्रेशन सेल, इसको देख लीजिएगा, पोलैरोग्राफी, पोलैरोग्राफी, एम्पेरोमेट्री। बस पोलैरोग्राफी में प्रिंसिपल क्या है, ऑफ वेव पोटेंशियल क्या है, बस। एम्पेरोमेट्रिक में टाइट्रेशन कर्व जो 3 है, जो क्लास में हम करवाए हैं, बस। इलेक्ट्रो में इतना कर लीजिए, रिवीजन में इनको फोकस करिए। ठीक, काइनेटिक्स, रिवीजन में क्या फोकस करिएगा, अब आप अर्नियस इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर है, वो तो आप जानते ही हैं। रिवीजन में फोकस आपको करना है थ्योरी, थ्योरीज ऑफ रिएक्शन। ठीक, फिर आप देख लीजिए
थ्योरीज ऑफ रिएक्शन, फिर आप देख लीजिएगा थ्योरीज ऑफ रिएक्शन के बाद आप देख लीजिएगा सीक्वेंशियल रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शन और एक और आप देख लीजिएगा, हाँ हाँ, थर्मोडायनेमिक्स में, ये थर्मोडायनेमिक्स में एक पॉइंट और डेरिवेशन में जोड़ लीजिए, क्राइटेरिया ऑफ इक्विलिब्रियम। क्राइटेरिया ऑफ इक्विलिब्रियम, sequential reaction with respect to steady state approximation, ठीक, इसको भी देख लीजिएगा, है ना। रिलैक्सेशन मेथड, रिलैक्सेशन मेथड, फास्ट फ्लो, स्टॉप फ्लो मेथड, stop flow, relaxation from numerical point of view, fast flow, flash photolysis। लिंडमैन मैकेनिज्म, लिंडमैन मैकेनिज्म, फोटोकेमिकल में क्वांटम यील्ड का न्यूमेरिकल, क्योंकि ये छोटे टॉपिक है, छोटे टॉपिक का मैंने पहले भी कहा है कि सबका केवल फार्मूला फार्मूला देख लो सबका, क्योंकि छोटे टॉपिक में है क्या, है ना। जैसे सॉलिड स्टेट में एक्सरे का न्यूमेरिकल देख लेना है, डेंसिटी का न्यूमेरिकल, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, ये सारा चीज, ठीक। वैसे ही सरफेस केमिस्ट्री में बीटी जरूर देखिए, बीटी के जितने भी वेरिएशन हम करवाए हैं वो सब एक बार देख लीजिएगा, बीटी का कि कैसे लैंग में और उससे आता है, सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन, ये देख लीजिए, ये आप फिजिकल में इतने टॉपिक्स को अच्छे से देखना पड़ेगा, बड़े टॉपिक में। आइए कोऑर्डिनेशन में बीबीटी फिर से रिवाइज करने की जरूरत नहीं, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर जरूर देख लीजिएगा 2004 वाला, ठीक ना, तो हम भेज देंगे। पहली बात, आइसोमेरिज्म जरूर देख लीजिएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, सीएफटी से स्ट्रक्चर ऑफ स्पिनल जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जरूर देख लीजिएगा, ठीक, बात क्लियर। काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ट्रांस इफेक्ट, टेम्पलेट इफेक्ट, चिलेट इफेक्ट, इफेक्ट्स देख लीजिएगा, ठीक, बचा इतने को आप अच्छे से एम्फसाइज कर लीजिए, ठीक रहेगा, ठीक, बस इतने ही। स्पेक्ट्रा, लेंथेनाइड का भी, डी ब्लॉक का भी, इसलिए हम इसको अलग कर दिए थे कोऑर्डिनेशन से। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डी ब्लॉक का भी, एफ ब्लॉक का भी, लेंथेनाइड का भी, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, आप लोग बार बार गलती करते हैं, ठीक। ऑर्गल डाइट, लेंथेनाइड में ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह भी देख लीजिएगा, एक बार एक झलक ले लीजिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह का। एक्टेनाइड के सेपरेशन का एक झलक ले लीजिएगा, बाकी सब तो कर ही लेंगे, ठीक। नौ, ऑर्गेनोमेटेलिक्स में ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, माइग्रेटरी इंसर्शन, ये जो रिएक्शन है देख लीजिएगा। बॉन्डिंग देख लीजिएगा कि बैक बॉन्डिंग से कैसे आईआर स्पेक्ट्रा पे इफेक्ट पड़ता है,
ठीक, इसको एक बार देख लीजिएगा। कार्बोनाइल में, एल्कीन में, ठीक, जो हम क्वेश्चन भी दिए थे एग्जाम में आपको। तो मेन कहना यह है कि रिवीजन करते समय आप टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन को एक बार देखते रहिए। ठीक, फिर आपका जो है वो फेरोसिन का स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी, लेकिन मेन ये 3 रिएक्शंस को देखिए। ठीक, यहाँ पे हम एक नोट देना चाहते हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो जिस किसी के पास इसका नोट्स हो, ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, माइग्रेटरी इंसर्शन जो हम पढ़ाए थे, टॉलमैन लूप पढ़ाए थे, उसका जिस किसी के पास नोट्स हो वो टेस्ट सीरीज के ग्रुप में शेयर कर दे। ठीक, क्योंकि उसका मेरे पास स्कैंड कॉपी नहीं है और कुछ बच्चे मांग रहे हैं और उसका ओरिजिनल कोई स्टूडेंट के पास रह गया, ठीक, तो काइंडली हमको भेज देंगे। ठीक, तो ये हमारा है कि नहीं। पी ब्लॉक और बायो इनऑर्गेनिक, इसको बिल्कुल लास्ट डे देखिएगा, लास्ट ऑफ रिवीजन आप इसी से करिएगा, लास्ट डे। पी ब्लॉक में एम्फेसाइज करिएगा सल्फर नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन फास्फोरस कंपाउंड, जेनॉन के रिएक्शन, सिलिकेट का स्ट्रक्चरल यूनिट, बोराजाइन डाइबोरेन के रिएक्शन, बस। इंटर हेलोजन कंपाउंड की प्रॉपर्टी, बस इतने पे। बायो इनऑर्गेनिक में आयरन वाले पे थोड़ा सा ये करिएगा, एम्फेसाइज करिएगा। सोडियम पोटेशियम पंप इस बार हमको लग रहा, तो उसको भी एक बार, और नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, सोडियम पोटेशियम पंप, इनको एक बार आप देख लीजिएगा अच्छे से। बाकी तो आप देखे हुए हैं, टेस्ट सीरीज के लिए पढ़े हुए हैं, तो मतलब रिवीजन में इन दोनों को अच्छे से जगह दीजिएगा। सिमिलरली पेपर 2, पेपर 2 का रिवीजन का जो फोकल पॉइंट आपका होगा, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि आप 2 ग्रुप में कर लें। एक ग्रुप है जो कि एरोमेटिसिटी वाले हैं, एरोमेटिसिटी, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, फोटोकेमिस्ट्री, पॉलीमर, रिएजेंट, ठीक, सेक्शन बी वाले हैं। और एक है रिएक्शन मैकेनिज्म, रीअरेंजमेंट, नेम्ड रिएक्शन, जो कि सेक्शन ए वाले हैं। दोनों ही तरह के स्टूडेंट फोकल पॉइंट जो है वो ये बनाइए। एरोमेटिसिटी में तो जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, इंटरमीडिएट में कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन रिवाइज करने की आपको जरूरत नहीं, ठीक, वो तो हमेशा रहेगा। ठीक, फ्री रेडिकल के रिएक्शंस एक बार देख लीजिए, खासकर बर्च रिडक्शन, ठीक, ऑक्सीडेशन, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, आपको पॉलीमराइजेशन में भी काम आ जाएगा। ठीक, कार्बीन और बेंजाइन के रिएक्शन, बेंजाइन का डिटेक्शन जिस रिएक्शन से करते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट। थर्ड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एनजीपी, वेरियस केसेस पढ़ लीजिए। एलिमिनेशन रिएक्शन, ये एनजीपी और SN2AR, इसको कर लीजिए। ना एलिमिनेशन में स्टीरियो, एलिमिनेशन में स्टीरियो एंड सिन एलिमिनेशन, स्टीरियो एंड सिन एलिमिनेशन में। एडिशन में
ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन, और इसी के साथ आप रीएजेंट कर लीजिए, इसी के साथ आप रीएजेंट कर लीजिए, एक साथ कर लीजिए, बड़ा आसान रहेगा। आप कहिएगा कि सर कैसा ट्रिक बताए थे। ठीक, ये देखिए, साथ में आप जो है ऑक्सीडेटिव एडिशन के जितने भी केस हैं सब कर लीजिएगा, और साथ में रीएजेंट भी कर लीजिएगा। सेलेनियम डाइऑक्साइड, LTA, HiO4, OSO4, KMnO4, MCPBA, सब तो हो ही गया, सब रिवीजन इसी में हो जाए। ठीक, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट में सभी एक एक बार देख लीजिएगा, लेकिन मोर इम्फेसाइज करिएगा बेकमैन, बेकमैन, बायर्स बिलीजर, एक पिनाकोल, वेजनर मिर्विन तो सब जगह होता है, उसको पढ़ने की क्या जरूरत है भाई, रिवीजन में क्या जगह दें उसको। ठीक, ये आप कर लीजिए मेन। हॉफमैन, फ्राइज, ठीक, हॉफमैन, फ्राइज, स्टीवन, मॉन, मॉन रिटर्न, बस इनको थोड़ा स्पेशल अटेंशन दे दीजिए। नेम्ड रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन लास्ट के तीनों, स्क्रब सिंथेसिस, बिकलर नेपेरियल एस्केप एंड फिशर इंडोल। हाँ, फिशर इंडोल, फिशर इंडोल, ये तीन पक्का। रीमर, टीमैन, परकिन, ठीक, रिफॉर्मेस्ट की बेंजोइन एसिलोइन कंडेंसेशन, डिकमैन कंडेंसेशन, इनको अच्छे से इम्फेसाइज करके। ठीक, इन सभी में आप क्या करिएगा, जो हम यूज करवाए हैं उसको एक बार देख लीजिएगा। जैसे कोमेरिन का सिंथेसिस हम परकिन में करवाए थे, बच्चे कर ही के ना आया, कह रहे कोमेरिन कैसे बनेगा सर। अरे सर क्या बताएंगे, सर तो पहले बता दिया। तो यूज आप लोग पढ़ते रहे, आप लोग इंटरमीडिएट मैकेनिज्म बस पढ़ लिए, बाकी ये सब तो फालतू है। अरे वही तो काम का है। ठीक, तो खासकर परकिन और रीमर देख लीजिएगा। ठीक, आ जाइए पेरीसाइक्लिक। पेरीसाइक्लिक में आप डियलसेल्डर के सारे केस देख लीजिए। ठीक, देखे ही होंगे उसको, फिर से कोई नहीं, थोड़े से हम टिपिकल एग्जांपल्स जो करवाए हैं उनको एक बार देख लीजिएगा। ठीक, फिर कौन सा है, फिर आप पेरीसाइक्लिक में आ जाइए बिल्कुल लास्ट में, जो हम रीअरेंजमेंट्स करवाए थे, कोप रीअरेंजमेंट, ऑक्सी को, उसमें बहुत सारे एग्जांपल हम करवाए हैं, उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। सिट्रल की सिंथेसिस, स्चेनमूजर रिएक्शन, प्रेनाइलेशन रिएक्शन, ये सारे जो हम करवाए हैं उनको अच्छे से देख लीजिएगा। कोप में भी क्लेजन में भी हम करवाए, उसको भी देख लीजिएगा, क्लेजन का भी स्पेशल के। इलेक्ट्रोसाइक्लिक सिंपल है, सिग्मा, ये सिलेक्शन रूल सबका देख लीजिएगा। साइक्लो एडिशन में हकल मोबियस भी देख लीजिएगा। ठीक, इन सभी का ब्रीफिंग देख लीजिएगा, मोर इम्फेसिस कीजिएगा कि हम एग्जाम्पल्स को देखें। ठीक, एग्जाम्पल्स जो टिपिकल एग्जाम्पल्स है उनको देखें। ठीक, पेरीसाइक्लिक में फोटो में नेम्ड रिएक्शन सारे नॉरिस 1 नॉरिस 2 कब होगा ये देख लीजिए।
जितने रिएक्शन हम कॉपी में करवाए अच्छे से कर लीजिए। सिंगलेट ट्रिपलेट में क्या प्रोडक्ट बनेंगे? बॉर्टन, बॉर्टन का एक हम वेरिएशन करवाए, हॉफमैन लॉफलर फ्रेटियांग रिएक्शन, उसको देख लीजिए। पेटर्नो बुची देख लीजिए। पॉलीमर में बायो पॉलीमर का हम जो नोट्स भेजे हैं बुक का, उसमें जितने क्वेश्चन है, जो सॉल्व्ड क्वेश्चन है, उनको एक बार देख लीजिएगा। पढ़ तो आप लिए ही होंगे क्योंकि आता उसी से। आप देखिए प्रोटीन वोटीन अभी जो 5 साल में आया, सब वहीं से आया। ठीक, तो उसको देख लीजिए। बाकी पॉलीमर में नोट्स देख लीजिए। चेन फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन देख लीजिए। एनायोनिक कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन ऑफ कार्बोकेटायन कार्बोएनायन के स्टेबिलिटी से हो ही जाएगा। ठीक, टैक्टिसिटी ऑफ पॉलीमर एक बार देख लीजिए रिवीजन में। पॉलीमर से जरूर अटेम्प्ट करिएगा। तो इनको स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी 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 का जो टॉपिक है, उसमें अभी आप एक काम तो बिल्कुल नहीं करिए। बड़ा प्रॉब्लम अभी सॉल्व करने का ट्राई मत करिए। ठीक, वो एग्जाम में हो जाएगा। डाटा देखिएगा। जैसे हम कई बार समझाए हैं कि सबसे पहले आप डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालिए, उससे पता चल जाएगा क्या है। फिर एनएमआर का जे देख लीजिए। ठीक, उससे पता चल जाएगा। आईआर वगैरह का डाटा कोई बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, केवल कार्बोनाइल वगैरह बताएगा। तो ये सारे बड़े प्रॉब्लम को आप ध्यान से करिएगा तो हो जाएगा। मोर ओवर जितने टेस्ट सीरीज में हम दिए हैं, उनका एक बार सोल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक, बात क्लियर। क्लास में भी हम कुछ लास्ट में एग्जाम्पल करवाए हैं, उनको देख लीजिएगा बस। ठीक, बड़े प्रॉब्लम को अभी दोबारा से करने का ट्राई मत करिए, गड़बड़ हो जाएगा सब। फोकस कहाँ डालिए? मास स्पेक्ट्रा के फ्रेगमेंटेशन में, नॉन फ्रेगमेंटेशन, जैसे एलिमिनेशन मोड, मैक्लेफर्टी मोड। ठीक, प्रोपिलियम जो बनता है वो वाला मोड, इन सभी को बेस पे ध्यान दीजिए। मेटास्टेबल पिक कहाँ पे कितने पे बनता है। ठीक, मेटास्टेबल पिक का जो प्रॉपर्टी लिखवाए हैं, वो अभी कोई स्टूडेंट हमको कह रहा था एक बार समझा दीजिए मेटास्टेबल पिक का। अभी समझाने का कोई नहीं। अब फिर समझना तुमको थोड़े ही है, तुमको क्या इंस्ट्रूमेंटेशन करना है? बस उसका प्रॉपर्टी लिख ली। कहाँ बनता है? तो मास एनालाइजर में बनता है। बस आपको उसको समझने की क्या आवश्यकता है। फार्मूला है, दो फ्रेगमेंट के बीच में कहां पे बनेगा, वो फार्मूला है। तो आपको ये यूवी में फैक्टर्स देख लीजिए, सॉल्वेंट इफेक्ट, बैंड क्लासिफिकेशन। छोटे छोटे क्वेश्चन छोड़िए मत, लॉजिकल वाले जो आजकल आ रहे हैं। ठीक, एक बार डाटा सब देख लीजिए। ठीक, उस पे अभी हम आएंगे। ठीक, वुडवर्ड फिजर रूल, आईआर, आईआर में वैसे ही वेरिएशन ऑफ ओएच एंड कार्बोनाइल, एमसीसी, तीन ही वेरिएशन को हम पढ़ाए, उसको अच्छे से कर लीजिए। ठीक, आईआर का फ्लो चार्ट हम दिए थे, उसको भी एक बार देख लीजिए। ठीक, एनएमआर में डेल्टा वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं, वो जो न्यूमेरिकल है, डेल्टा वैल्यू चेंज नहीं होता इंस्ट्रूमेंट चेंज करने पे, उसको देख लीजिए। ठीक, ये सारी चीजें
कपलिंग का डायग्राम जो बनवाए थे वो देख लीजिए। ठीक, फिर आपका जो है एनएमआर में फैक्टर अफेक्टिंग डेल्टा वैल्यू, हाइड्रोजन बॉन्ड डिटेक्शन, ये सारा चीज, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म, ये सारा चीज, इनको एक बार देख लीजिए। ठीक, रोटेशनल स्पेक्ट्रा में बी का वैल्यू और उससे बॉन्ड लेंथ डिटर्मिनेशन, जे मैक्स का डेरिवेशन, उसको कर लीजिए। ठीक, तो ये सारी चीजें डाटा हम समझते हैं कि रोज एक बार देख लीजिए। एनएमआर का देख लीजिए डेल्टा वैल्यू, एक रेंज, आईआर का देख लीजिए, वुडवर्ड फिजर रूल का डाटा देख लीजिए, हर दिन एक बार देख लीजिए ताकि रिफ्रेश होता रहे। ठीक, तो ये आप करिए और इसको ऐसे ही आप रिवीजन का अप्रोच रखिए। रिवीजन में कोई नया चीज मत पढ़िए। एज फार एज अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो शॉर्ट नोट्स तक ही स्टिक करिए। ठीक, अगर जो बच्चे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं वो अपना देखना चाहते हैं तो वो क्लास नोट से कर सकते हैं। बाकी आप जो है वो बाहर मत देखें, बुक वगैरह अभी। टेस्ट सीरीज के जितने क्वेश्चन है सब सोल्यूशन देख लीजिए। अभी तक आप देखे ही होंगे, इसी बात नहीं है, बट एक बार फिर से रिफ्रेश कर लीजिए। इनऑर्गेनिक में जितने भी टेस्ट सीरीज में है सबको एक बार रट्टा लगा लीजिए, बस इतना काम आपको करना। एक बार फिर से कह रहे हैं कि आप ये मत सोचिए जीएस में हम क्या किए, वो फॉरगेट, वो खत्म। ठीक, तो ये आपका जो है इस बार जीएस का इतना हम बता दें कि जीएस का पेपर देख के हमको ऐसा लग रहा है कि ऑप्शनल का रोल ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो हम आपको क्वेश्चन सिलेक्शन और पेपर टाइप्स पे आपको कैसे रिएक्ट करना है वो हम आपको बता देते हैं।